गुड मॉर्निंग बनारस के सभी सुनने वालों को हमारा जय जगन्नाथ की। हाँ तो भाई आ जाइए अपने अपने रेडियो के पास, बढ़ा लीजिए मोबाइल का वॉल्यूम क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और हमारा नाम तो आप जान ही रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। हाँ तो भैया बनारसी बाबू के साथ आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी और सोच रहे होंगे कि आज बनारसी बाबू जय राम जी की जगह जय जगन्नाथ काहे बोल रहे हैं, है ना? तो भैया काहे ना बोले, जब विश्वनाथ के शहर में जगन्नाथ की सवारी निकलेगी तो पूरा शहर ही बोलेगा। वैसे भी हम बनारसी लोग मेहमान नवाजी में कहाँ चूकने वाले हैं। अब वो गाना याद है ना आप लोगों को कि नहीं? और नहीं तो लीजिए हम याद दिला देते हैं। हाँ तो भैया हम भी उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो भैया 7 बार नौ त्योहार मनाने वाली अपनी काशी में सब त्योहार लाइन लगा के खड़े हैं जगन्नाथ जी के रथ के पीछे कि बढ़े तो हम लोग भी आवा जाए। और आसमान से इंद्र भगवान भी अब के पहले ही से सड़क वड़क धो धा के पलक पावड़ा बिछा के भगवान के आने की बाट जो रहे हैं। वैसे तो ये मान्यता रही है कि हर साल बारिश आके भगवान के पैर पखारती है, लेकिन अब के बात ही कुछ और है। मस्त मौसम है अलमस्त काशी में और मदमस्त बाबा है अपने आराध्य के स्वागत में। हाँ तो भाई गुरु आप लोगों को बता दें कि विश्वनाथ जी के शहर में जगन्नाथ जी की यात्रा कैसे शुरू भई, यही विषय पर हम बात किए। काशी पर कई शोध कार्य कर चुके और यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री जी से। तो आप लोग भी सुने शास्त्री जी क्या बता रहे हैं। रथ यात्रा एक पौराणिक उत्सव है। काशी में सन 1780 ईस्वी में पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रधान अर्चक और प्रबंधक पंडित नित्यानंद जी पधारे थे और भगवत प्रेरणा से उन्होंने यहाँ पूरी जैसी ही मूर्तियां बनवाकर स्थापित की। कुछ वर्षों पश्चात सन 1802 ईस्वी में काशी के रईस पंडित बेनीराम के बगीचे के सिंह द्वार पर रथ यात्रा मेले का शुभारंभ हुआ। यहाँ रथ यात्रा के एक दिन पूर्व ही मध्यरात्रि में पालकी में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 80 से चलकर आ जाते हैं और रथ पर विराजमान हो जाते हैं। अगले दिन प्रातः काल से ही दर्शन पूजन आरंभ हो जाता है। 14 पहियों वाले 18 फीट गुणे 20 फीट के अष्टकोणीय रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ यहाँ 3 दिनों तक भक्तों को दर्शन देते हैं। आजकल यह स्थान रथ यात्रा चौराहा के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें मुख्यतः नान खटाई की खरीद फरोख्त होती है। इस अवसर पर गरी चिरौरी, पिस्ता, बादाम, काजू और इलायची से बनी हुई विशेष नान खटाइयां आकर्षण का केंद्र होती हैं। काशी के ग्रामीण क्षेत्र राजा तालाब में भी रथ यात्रा का मेला लगता है, जहां काशी नरेश स्वयं रथ खींचकर मेले का शुभारंभ करते हैं। इसके अतिरिक्त काशी के विभिन्न वैष्णव मंदिरों में भी रथ यात्रा की झांकी सजाई जाती है, जिसमें रथ पर भगवान के चल विग्रह को स्थापित करते हैं। हाँ तो भैया आप लोग यहाँ पर जगन्नाथ जी के यात्रा का वर्णन जान लिए। शास्त्री जी ने सारा वृत्तांत साफ साफ बता दिया। तो अब आप ही लोग तैयारी करें और काहे से कि आज शाम 4 बजे भगवान की डोली उनके 80 स्थित मंदिर से बेनी राम जी के बगीचे में आ जाएगी और कल मंगला आरती के साथ ही दर्शन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कल कौन कौन भेटाता है मेला में। वैसे आज जब हम ऑफिस आ रहे थे ना तो लल्लन चा मिल गए रास्ते में। अरे वही रथ यात्रा चौराहे पे। बोले बचवा तोहरे ऑफिस आवत रहली, देखा का मस्त मौसम बनल हो। आज रामनगर में बाटी चोखा के प्रोग्राम हो, सब लोग चलत हो, तू भी आवा। खोआ लेके अइया चूरमा बदे, वही ठेन सरोतर पार्टी हुई। हम कहे चाई तो बहुते बढ़िया बात किया आप लोग। बनारस तो ऐसे मौसम का इंतजार करता ही रहता है। अब बहरी अलंग जाने के लिए भैया अब बहरी अलंग का भी न अपना ही मजा है, जिसको कोई ठेठ बनारसी ही समझ सकता है। गोईठा हड़िया
पर बने दाल चावल बाटी चोखा चूरमा के साथ परोरा आलू के मसालेदार सब्जी और करोना के चटनी के साथ लगड़ा आम, हाय 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 क्या दिव्य आनंद। लेकिन एक मिनट गुरु, ये जो लगड़ा आम होला ना, इसके खाने में एक सावधानी रखे आप लोग कि बहुत गर्म होता है और ज्यादातर लोग तो घर में पाल डाल के पकाते हैं और निकाल निकाल खाते हैं। उससे बच्चों और कभी कभी बड़ों को भी ना फुंसी वगैरह हो जाता है। तो भैया यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाला जुगाड़ लगाइए। द्विवेदी गुरु जी सुबह का भिगोया आम रात में और रात का भिगोया आम सुबह खाते रहें और हमेशा मस्त रहते रहें। तो आप लोग भी यही करें और मस्त रहें। तो भैया अब जब फलों के राजा आम की बात चली है तो लगे हाथ आइए, आपको आम के फायदे भी बता देते हैं। भाई यूं तो सब जानते ही हैं कि कच्चे आम का पन्ना लू से बचाता है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें विटामिन ए और सी भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की और चेहरे की चमक बढ़ाता है। साथ ही इसमें कई सारे ऐसे तत्व भी होते हैं जो कैंसर से आपको बचा सकते हैं। साथ ही इसमें फाइबर भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल को एकदम मेंटेन रखता है। ये आप में रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाए रखता है। साथ ही इसके एंजाइम पाचन भी बनाए रखते हैं। और एक राज की बात बताएं, इसको खाने के बाद भूख भी कम लगती है, तो मोटापा कम करने में भी ना ये बड़ी फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ इसकी गुठली के रेशे भी चर्बी को कम करते हैं। तो हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। अब कुछ और काम की बात आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हाँ तो भैया ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपकी वाणी आकाशवाणी पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। और आपको बताते चले कि भैया आज ही के दिन सन 1911 में सुप्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार नागार्जुन, 1928 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी और 1934 में सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CNR राव जी का जन्म हुआ था। और उसके साथ ही साथ भैया ये भी बताते चले कि अब विश्वनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं को मंदिर चौक तक मोबाइल ले जाने की अनुमति मिल गई है। साथ ही वे धाम परिसर में स्थित तीनों सुविधा केंद्रों तक भी मोबाइल ले जा सकते हैं और उन्हें वहां जमा करके बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो बस भैया अब देरी किस बात की है, गुरु पहुंचिए फटाफट दिव्य भव्य नव्य विश्वनाथ धाम में और सेल्फी वेल्फी लीजिए और खूब अपलोड कीजिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी, जिसका नाम है AIR वाराणसी, को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जहां आप हमारे गुड मॉर्निंग बनारस के सभी एपिसोड, साथ ही साथ आपके फरमाइश से लेकर स्वास्थ्य तक की तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर उठाइए फोन, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कार्यक्रमों का लुत्फ और लाभ दोनों उठाइए। अब इसके साथ साथ भैया एक और बात आपको बताएं कि आज का जो दिन है ना, ये बनारस के लिए बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि कल भारत सरकार ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की स्मृति में 5 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी किया है, जो कि बिक्री के लिए प्रधान डाकघर में उपलब्ध भी है। अब यहाँ आपको बताते चलें कि संवत 1964 में श्रावण शुक्ल द्वितीया को महाराज जी का जन्म हुआ था और मात्र 16 वर्ष की आयु में आपने संन्यास लेकर धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया। अपना सांसारिक नाम हरि नारायण ओझा को त्याग कर आप बन गए हरिहर चैतन्य और अपने हाथ के पात्र में यानी कर के पात्र में आई भिक्षा ही ग्रहण करने के कारण आपको करपात्री जी की उपाधि प्राप्त हुई और आप करपात्री जी महाराज के नाम से ख्यात हो गए। तो भैया ऐसे ऐसे महान संतों और साधकों की कर्मस्थली है ये बनारस। तो इस पुण्य भूमि को शीश नवाते हुए अब आपसे लेने का विदा, समय की घड़ी कह रही है कि अब आप बनारसी बाबू चलिए, समय हो रहा है। तो भैया आप लोग भी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मौसम का लुत्फ उठाइए और चकाचक बने रहिए। तो अब आप सबसे हम लेते हैं विदा। हर हर महादेव।